सावधान हो जाइए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापित संख्या है PR 48/2024। देखिए इसमें कहते क्या है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थी द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने तथा ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्राधीक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के आयोजन के क्रम में कतिपय परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्र छात्रा प्रवेश के लिए निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने के कारण चार दीवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल अवैध है बल्कि निर्धारित प्रवेश के समय पर उपस्थित न होकर विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर जबरन एवं अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास समिति के निर्देश का उल्लंघन है तथा क्रिमिनल ट्रेपर्स की श्रेणी में आता है। साथ ही यह कदाचार हित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी है। इस परिदृश्य में परीक्षा केंद्र पर यदि निर्धारित प्रवेश के समय के बाद विलंब से आने वाले कोई विद्यार्थी या परीक्षार्थी अवैध रूप से चार दीवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता हुआ पाया जाएगा तो ऐसे मामले को क्रिमिनल ट्रेपर्स मानते हुए परीक्षार्थी को 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक द्वारा यदि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो केंद्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरुद्ध निलंबन एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व तक है, अर्थात प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली की अपराह्न 1:30 बजे तक प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है। प्रवेश के लिए निर्धारित इस समय का पूरी सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक विज्ञापन था जिसमें उन्होंने स्टूडेंटों को और केंद्राधीक्षक को जिस सेंटर पर एग्जाम हो रहा है उसको चेताया है। लेकिन वीडियो जो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार में अब शिक्षा की प्रणाली की बात की जाए तो चेंजिंग जरूर होगी। जिस तरीके से बिहार में अब इंटर के एग्जाम में इस तरीके से जो कराई की गई है, और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये इंटर के जो छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं उनकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल होंगे, लेकिन बिहार की शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश को कहीं ना कहीं सही दिशा के निर्देश में ले जाया जा रहा है। लेकिन क्या बिहार बोर्ड ही इस तरीके से सख्ती कर पाएंगे या और भी कई तरीके की एग्जाम होता है उसमें भी सख्ती बरती जाएगी? और जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक मामला आए दिनों हर एग्जाम का पेपर लीक जो बिहार नंबर 1 पे आता है, तो इस तरीके का लगाम जो है, इस तरीके का कड़ाई जो है उस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों को हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है जहां पर बिहार में मद्यनिषेध सिपाही की भर्ती हुई थी और उसमें 689 पोस्ट था, उसका भी क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। उसके बाद 21,300 कुछ पदों पर सिपाही की भर्ती हुई थी, उसका भी पेपर आउट हुआ था और उसका एग्जाम रद्द हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम होता है और उसका भी क्वेश्चन जो है आउट हो जाता है। लेकिन बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर जो है वायरल होने के बावजूद एग्जाम को रद्द नहीं किया जाता है। और इस तरीके से बिहार में कहीं ना कहीं यह देखने को अब मिल रहा है कि बिहार की शिक्षा जो है काफी उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या एक छोटे बच्चे पे निगरानी करने से हमारा शिक्षा विभाग जो है ऊपर स्तर पर जाएगा, या इस छोटे तबके के और छोटे एग्जाम में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उससे कड़ाई की जा रही है?
उस बच्चे से क्या कराई होगी। आपको कराई करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है तो बड़े बड़े एग्जामों में रोकिए, कंपटीशन एग्जामों में रोकिए। बिहार के जैसे बीपीएससी एग्जाम होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, बिहार दरोगा का होता है उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है, बिहार पुलिस का होता है, बिहार मद्य निषेध का होता है, उसमें क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाते। लेकिन बिहार की जो इंटर की एग्जाम हो रही है, बिहार बोर्ड की इंटर की एग्जाम हो रही है और उसमें अंकुश लगाई जा रही है कि बच्चे समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। 9:30 बजे का आप टाइम देते हैं और 9 बजे बच्चे कैसे हाजिर हो जाएं। समय आपको एक रखना चाहिए। ये एग्जाम शुरू हो जाएगी, वो टाइम आपने एडमिट कार्ड पर दर्शाया है, लेकिन ये खुलकर नहीं कह पाए हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर 9 बजे से पहले पहुंचना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा आपको खुलासा करना चाहिए। ये इतिहास में पहली बार बिहार में हो रहा है। हम लोगों ने भी इंटर का एग्जाम दिया है, मैट्रिक का एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन पास किया है, लेकिन इस तरीके का कानून तो कभी नहीं था। लेकिन ये बिहार में पहली बार जो है इस तरीके का कानून लागू हुआ है। अच्छी बात है, कानून लागू करना बहुत अच्छी बात है, उस पर पालन भी करना अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट को कम से कम बता देना तो चाहिए। आपको पहले आगाह कर देना चाहिए कि आपको एग्जाम सेंटर पर 9 बजे से पहले प्रवेश करना है, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं होगा। बात बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, और जो बिहार बोर्ड की जो निर्णय है, इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या स्टूडेंट जो है इस तरीके का जो तोड़ फोड़ कर रही है, क्या उचित है या नहीं है, ये सही है या गलत है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक ये विदा लेते हैं, देखते रहिएगा MSP News 24। जय हिंद।